अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें टीवी वन पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। मैं ख्वार हो गया हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। चुपचाप मेरा सामान मुझे ला के दे दो बस। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ से हलाल होके जाऊँ? बात को समझा करो, इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मेरी जरा सी गलती मुझसे मेरी जिंदगी छीन सकती है। आओ ना। शाकिर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुमने शाकिर को अफशा बनाया हुआ था। बेवफा, झूठे, मक्कार आदमी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। झूठे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम धोखे। वैसे तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद तुम फिलोसोफर नहीं बन गए हो? और तुम शेरचिट? मैंने गूगल पे तुम्हारे मर्ज का इलाज सर्च कर ही लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम मेरे सामने रहोगे ये बैट मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि गूगल के मुताबिक जैसे ही तुम पलटोगे तुम्हारे सर पर मैं ये बैट मार दूंगी ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। दिया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, हम छन्नों को ना यहीं रखते हैं। मैं अपने दोस्त को फ्रंट लाइन बनाता हूँ, इसके अब्बा को यहाँ पर बुलाते हैं, उससे 10 लाख रुपए वसूल करते हैं और उसकी ये बेटी उसके हवाले कर देते हैं। पर शाकिर, छन्नो होश में आके अपने अब्बा को सब कुछ बता तो नहीं देगी? तो एक काम करते हैं ना, छन्नों को नींद की हल्की फुल्की गोलियां देते हैं, कभी ये होश में आएगी कभी बेहोश हो। मैंने फराज को भी बुलाया है। आज हम इसके ड्रामे का ड्रॉप सीन कर ही देंगे। हाँ, रियली मुझे भी लग रहा है कि जैसे हम दोनों फराज के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। अरे झूठे? हाँ। बताओ, अब बताओ सच सच। मैं उन दोनों के दरमियान फंस गया, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, तुम दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे? हाँ? शुक्र करो तुम इसे लेकर नहीं गए, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ चलो। क्या शाकिर? चलो नहीं, चलो प्यार ही शाना है। चलो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें टीवी वन पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। मैं ख्वार हो गया हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। चुपचाप मेरा सामान मुझे ला के दे दो बस। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ से हलाल होके जाऊँ? बात को समझा करो, इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मेरी जरा सी गलती मुझसे मेरी जिंदगी छीन सकती है। आओ ना। शाकिर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुमने शाकिर को अफशा बनाया हुआ था। बेवफा, झूठे, मक्कार आदमी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। झूठे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम धोखे। वैसे तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद तुम फिलोसोफर नहीं बन गए हो? और तुम शेरचिट? मैंने गूगल पे तुम्हारे मर्ज का इलाज सर्च कर ही लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम मेरे सामने रहोगे ये बैट मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि गूगल के मुताबिक जैसे ही तुम पलटोगे तुम्हारे सर पर मैं ये बैट मार दूंगी ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। दिया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं,
हम छन्नों को ना यहीं रखते हैं। मैं अपने दोस्त को फ्रंट लाइन बनाता हूँ, इसके अब्बा को यहाँ पर बुलाते हैं, उससे 10 लाख रुपए वसूल करते और उसकी ये बेटी उसके हवाले कर देते। क्या पर शाकिर, छन्नो होश में आके अपने अब्बा को सब कुछ बता तो नहीं देगी? तो एक काम करते हैं ना, छन्नों को नींद की हल्की फुल्की गोलियां देते हैं, कभी ये होश में आएगी कभी बेहोश हो। मैंने फराज को भी बुलाया है। आज हम इसके ड्रामे का ड्रॉप सीन कर ही देंगे। हाँ, रियली मुझे भी लग रहा है कि जैसे हम दोनों फराज के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। अरे झूठे। हाँ हाँ, बताओ, अब बताओ सच सच। मैं उन दोनों के दरमियान फंस गया, तेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा, तुम दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे? हाँ, शुक्र करो तुम इसे लेकर नहीं गए, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ चलो क्या शाकिर? चलो नहीं, चलो प्यार से शाना है। चलो। नहीं। बहुत सताया है तूने मुझे, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अबे थोड़ा सा तेज चल लो, अल्लाह के बंदे, कहाँ को रेंग रहे हो तुम 10 घंटे से यार। आधा शहर अब तो हमें अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। मैं ख्वार हो गया हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। चुपचाप मेरा सामान मुझे ला के दे दो बस। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ से हलाल होके जाऊँ? बात को समझा करो, इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मेरी जरा सी गलती मुझसे मेरी जिंदगी छीन सकती है। आओ ना। शाकिर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुमने शाकिर को अफसर बनाया हुआ था? बेवफा, झूठे, मक्कार आदमी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। झूठे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम धोखे। वैसे तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद तुम फिलोसोफर नहीं बन गए हो? और जो हम शेयर किए थे, मैंने गूगल पे तुम्हारे मर्ज का इलाज सर्च कर ही लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम मेरे सामने रहोगे ये बैट मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि गूगल के मुताबिक जैसे ही तुम पलटोगे तुम्हारे सर पर मैं ये बैट मार दूंगी ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। दिया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, हम छन्नों को ना यहीं रखते हैं। मैं अपने दोस्त को फ्रंट लाइन बनाता हूँ, इसके अब्बा को यहाँ पर बुलाते हैं, उससे 10 लाख रुपए वसूल करते और उसकी ये बेटी उसके हवाले कर देते। क्या पर शाकिर, छन्नो होश में आके अपने अब्बा को सब कुछ बता तो नहीं देगी? तो एक काम करते हैं ना, छन्नों को नींद की हल्की फुल्की गोलियां देते हैं, कभी ये होश में आएगी कभी बेहोश हो। मैंने फराज को भी बुलाया है। आज हम इसके ड्रामे का ड्रॉप सीन कर ही देंगे। हाँ, रियली मुझे भी लग रहा है कि जैसे हम दोनों फराज के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। अरे झूठे। हाँ हाँ, बताओ, अब बताओ सच सच। मैं उन दोनों के दरमियान फंस गया, तेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा, तुम दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे? हाँ, शुक्र करो तुम इसे लेकर नहीं गए, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ
चलो क्या शाकिर? चलो शाकिर नहीं, चलो सिर्फ प्यार ही शान नहीं। चलो। नहीं। बहुत सताया है तूने मुझे, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अबे थोड़ा सा तेज चल लो अल्लाह के बंदे, कहाँ को रेंग रहे हो तुम 10 घंटे से यार। आधा शहर अब तो हमें पहचानने लगा है। जिस घर में घुसते हैं उस घर की दीमक बन जाते हैं हम लोग। और किराएदार कहाँ पे हम पे दरवाजे खोलेंगे? यहाँ पे तो अपने पता चल जाए किसी को तो वो दरवाजे बंद कर देते हैं। कसूर मेरा तुम्हारा नहीं है सुरैया बेगम, कसूर मर्जे का है। 2 दिन सुकून से नहीं गुजरते, खड़े हो जाते। 4 महीने का किराया दे दो, सफेद खड़े होकर नाचे। बताओ फैसल, हम भी तो हर महीने किराया देने का वादा करके घर में घुसते हैं ना, लेकिन जैसे ही बयाना खत्म होता है हम वहां पर मुफ्त साल गुजार लेते हैं। और फिर मालिक मकान बेचारा हमारे गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें तरले करता है, हाथ पांव जोड़ता है कि खुदारा छोड़ दो, लेकिन जब तक हमारा बयाना वापस नहीं करता वो, हम कब्जा नहीं छोड़ते। सुरैया बेगम याद रखना, 3 जगह पे सीवी दे रखा मैंने, 3 जगह पे, 4 जगह से फोन करवा दिए और 2 जगह से मैंने पर्चियां लगवाई हैं। हल्का मत लेना, मुझको बता रहा हूँ। हाँ हाँ पता है, होना वही है 9 2 11। जिस दिन ये होम्योपैथिक की डॉक्टर बनेगी ना मेरी बेटी, ये गरीबों का खून चूस चूस के हमको खिलाएगी, हमारे दिन फिर जाएंगे, इतनी मीठी गोलियां देगी। 3 साल में तो मैट्रिक किया था उसने। जब तो होम्योपैथिक का कह रहा हूँ। ओहो, 4 साल से कॉलेज में है, अभी तक कॉलेज से तो निकली ही नहीं है होम्योपैथिक। कॉलेज वाले भी तंग आ गए, हर साल एनरोलमेंट, हर साल। मैंने तो उनको कहा है कि खुदा के वास्ते इसका नाम जो है परमानेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाल दें। सारा दिन बर्तन और कपड़े धोने में गुजरेगा तो पढ़ूंगी क्या खास? आवाज तो निकलती नहीं, बातें जरा इससे करवा लो सारी। अब भैया रोक दो, इनसे नहीं रुकना, रोको इधर ही, रोको 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 रोको। अरे घर, मैं उतर के देखती हूँ। अच्छा, घर किराए के लिए खाली है, सिर्फ ऐसी खवातीन राब्ता करें जिनके साथ मर्द ना हो। कैसी बकवास तके नुसी ख्याल, देखो क्या लिखा हुआ सुरैया। ऐसा बोलो तुम लाइन काट दो। हम क्यों काटे? जिन्होंने लिखी है वो काटे। अब कांटों के साथ फूल ना होंगे तो क्या खाक अच्छा लगेगा बताओ। शाबाश, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस घर की मालकिन ना तुम जैसे फूलों से पहले ही डसी हुई है। लेकिन अम्मा, हम अब्बा के बगैर रहेंगे कैसे? तुम तो चुप करो, वैसी आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। मुझे सोच लेने दो कुछ। सुनो, तुम ना जरा आसपास किसी होटल में जाके बैठो, तब तक मैं तुम्हारे किस्से सुना के ना अच्छे वाले इनको थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है हमें मकान किराए पे दे दें। अब्बा के किस्से हमने इन्हें सुना दिए तो कोई हमें भी घर नहीं देगा। ओहो, मुर्दा जब भी बोलता है कफन फाड़ के बोलता है वैसे। अच्छा तुम एक काम करो, अब तुम जाओ ना इधर, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ। बुला लेना मुझे। बुला लूंगी, लेकिन वहाँ को पंगा ना कर लेना, पता चले लोग मार रहे हो तुम्हें वहाँ पर। तुम भी बैल बजा के भागना मत, अंदर ही जाना वरना कुछ जाओगी।
लेट हो गए तो क्या हो गया? निकल लो बेटे। कहाँ को गई मियाँ? आयशा, तुम्हें क्या हुआ है? काम किया नहीं, थक गई हो अभी से? वाह है, ये यहाँ पे रख दो भाई। हाँ हाँ हाँ, ये वाला भी, ये वाला यहाँ पे रख दो। ये वाला यहाँ पे। कोई हाथ पकड़ा दो, कोई चीज उठा लो यहाँ से बेटा। कोई काम नहीं। कितना सामान रह गया तुम लोग? बस जी वो एक सुजुकी रह गई है, वो मजदूर अभी सामान उठा के रख देंगे यहाँ पे और खत्म। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ मजदूर चल फिर रहे हैं और मजदूर जो है वो मर्द होते हैं। हाँ, अरे ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि रात का खाना मेरी तरफ से। और सुबह का नाश्ता? जी? मेरा मतलब है कि हम खुद बना लेंगे, किचन सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम्हारी जुबान ना बहुत चलती है और दिमाग भी। चल ही ना जाए। आराम से भाई, आराम। हटो हटो हटो। आराम से आराम से आराम से आराम से। इसमें ना शीशे के बर्तन है, वो टूट के तो निकल के बॉक मारेंगे हमें। ये आराम से आराम से। हाँ हाँ, रखो रखो यहाँ पे आराम से। बाजी बहुत वजनी है, जिंदगी में इतना वजन नहीं उठाया, जनाजे से भी ज्यादा वजनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बातें ना करो, जाओ जाके पैसे लेकर, दे रहे हैं पैसे। सबर करो, ये लो पैसे, अब जाओ जाओ ना। सबर करो सबर करो सबर करो, तुम्हें जल्दी से खोलो इसको। किधर से खुलेगा? तुम्हारे बाप का दम घुट गया तो ऊपर निकल जाएगा ये। ऐसा ऐसा। अभी 2 मिनट और ना निकालती मुझे तो मैं कहता। हाय, काश मैं 2 मिनट और सब्र कर लेती। क्या कह रही हो? आपकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। हाँ। कह रही थी अगर डब्बे से जिंदा निकल आए तो हर जुमेरात को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे चादरें चढ़ाएंगी। बैठे अगर ना निकलते तो ये मेरी खबर पे चढ़ाने आ जाती। ओहो, ऐसा बोलो। नीचे रेशम का कीड़ा फिर रहा है, उसके कानों में तुम्हारी आवाज चली गई ना तो हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। ओहो, चलिए हम जल्दी से सारा सामान समेटें ताकि इस घर पे हमारा 2 साल के लिए कब्जा पक्का हो जाए। हाँ, जल्दी से काम चलो मैं अंदर पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो। सुनना नहीं है इसको, बैठने बंद करो इसको। पहले इसको समेटते हैं, बाद में कुछ और समेटते हैं। ऐसा बोलो। ये काम छोड़ गई ऐसे। मुझे मार डाला। अरे कहाँ गई? अरे नहीं, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, बस एक माँ है और एक बेटी। माँ कहीं जॉब करती है और बेटी टीचिंग। समझो तो पूरा दिन सारा घर खाली पड़ा रहेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि इससे अच्छे किराएदार मुझे कहाँ मिलेंगे भला। और पता है, अभी उनके लिए बिरयानी बना रही हूँ। सोचा कि आज साथ बैठकर खाना खिलाऊंगी, लेकिन यार ऐसा करती हूँ कि खाना ऊपर ही ले जाती हूँ, वरना तो सारे बर्तन मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। लो भाई, लग गया दम। अच्छा ठीक है, फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। सुरैया, तुमने जब मैं आपको पकड़ के गिरा के नहीं किया, हमारी कमर में। हाँ हाँ, रहने दो बेटी, बैठी। किस किस्म की अरे चुप आ गई है। ओए, अरे हाँ जी आई। आइए। आपने क्यों सहमत की? हमें आवाज दे देती, हम ही नीचे आ जाते। हाँ, पहले तो मैंने यही सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वॉशरूम का नल खराब है, क्यों ना तुम लोगों को ऑन करने का तरीका बताकर आ जाऊं, कहीं परेशानी ना हो। बंद रखना, खतरा है। हैं? खतरा किस बात का?
मेरा मतलब था कि मैं इसको होर को कह रही थी कि दरवाजा बंद कर ले, बिरयानी पड़ी है, बिल्ली आ जाएगी, खतरा है। तो चूहे तो होंगे ना इनके पास? अरे हमारे यहाँ बिल्लियाँ नहीं आती। अच्छा, तो चूहे होंगे फिर इनके घर में। इस कमबख्त को क्या हो गया? ये तो मैंने सुबह सफाई करवाई थी। लगता है मासी ये कारनामा करके चली गई है। प्लीज सॉरी। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप इतनी प्यारी हैं। आप इजी हो जाए, हम दूसरे कमरे का वॉशरूम यूज कर लेंगे ना। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है? बहुत भूख लग रही है। तो खाना निकालो, बैठी क्यों हो? जल्दी करो। खाइए, इनको भूख लगती है। ये तो मर्द का जूता है। जी? क्या यहाँ पर कोई आया है? हैं? ये तो सर्विस का लग रहा है, मर्द का नहीं है। ओहो, ये याद आया, मेरे शौहर का है ना, उसकी निशानी है। असल में इस जूते से उसकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। लगता है आप सच में अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं, तभी तो उनके जूतों से भी इतना प्यार है। सब कुछ ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो खा लो बेटा, आपको किसी ने रोका है? आप भी आए ना। अच्छा, कोई भी मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी जरूर, आप ही को बताना है बहन, और हमने किसको बताना है? फैसल को बताना ही भूल गई। खतरा टल गया, बाहर आ जाओ। 12 घंटे से मैं बाथरूम में बंद पड़ा हूँ और यहाँ तुमको मकान मालकिन से गप्पे लड़ाने नहीं मिल रही। सॉरी फैसल, वो असल में तुम्हें पता है रेशम के कीड़े को बातें करने की बहुत आदत है। मुझे लाउंज में लेके बैठ गई, अपने किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर दी। हालांकि मैंने इतनी जमाइयां लेके बताया है इसको कि मैं बहुत थक गई हूँ सारी सेटिंग करके, पर नहीं, अपने शौहर की कहानियां शुरू कर दी। तुम लोग मदद से बिरयानी उड़ा रहे थे और मुझे खुशबू अंदर आ रही थी, घिन आ रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम 2 मिनट दो मुझे, मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए बिरयानी गरम करके लाती हूँ। सारी रात कमर पे बैठ के गुजारी है, कमर तो तख्ता हो गई। तो औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? ऐसे मत रो तुम। मैं भी थोड़ी देर में जॉब पे चली जाऊंगी ना, तो तुम आराम से बिस्तर पे लेट जाना, लेकिन दरवाजा याद से लॉक कर लेना। ऐसा बोलो। आराम कहाँ मेरे नसीब। अब मैं बिरयानी गरम करने जा रही हूँ, आराम से सो जाओ, ठीक है? गलती हो गई है, बात नहीं करवा लो इनसे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, 6 चोरी। दूध भी खत्म और पत्ती भी खत्म। अब क्या करूं मैं? बाहर जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है मुझ में। ऊपर से बातों की आवाज तो आ रही है, इसका मतलब है कि सुरैया की सुबह हो चुकी। मैंने उन्हें रात को बिरयानी खिलाई थी, अब अगर उनके साथ नाश्ता कर लिया जाए कोई मजायका नहीं है। चल वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। लगता है मालकिन आ गई। अब मालकिन आया, मालकिन का बाप आए। मैं ऐसा बोलो ना। मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, खुदा के लिए बात को समझो। मालकिन ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना, तो मैं 1 सेकंड में यहाँ से चलता करेगी। बात को समझा करो, हम कहाँ जाएंगे, दर बदर हो जाएंगे। एक औरत, वो भी बेवा, उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ये क्या मुसीबत पाल दी तुमने। कभी
बैठ के नीचे कभी जाओ, कभी स्टोर में जाओ, बाथरूम में जाओ। हम घर का किराया दे रहे हैं या बाथरूम का? मौके की नजाकत को समझो प्लीज। एक मिनट आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। हाँ, तुम प्लीज स्टोर रूम या बाथरूम में चल, ये यहाँ पे तो जाओ। इधर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था तुम जा गई, क्योंकि बातों की आवाज आ रही थी ना। जी जी, वो आप तो जानती हैं मैं जॉब करती हूँ, जॉब पे जाना होता है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती। जी जी जी। ये क्या, तुम नाश्ते में बिरयानी खाती हो? नहीं तो ये किसके लिए? हाँ हाँ, वो जल्दी में नाश्ते में कुछ था नहीं ना, तो सोचा खाली पेट जो दफ्तर जाऊंगी तो रात बिरयानी बहुत मजे की बनी थी, वही खा लेती हूँ। जी भी इत्तेफाक हो गया। मेरे घर में भी नाश्ता खत्म है, दूध है ना पत्ती। ऐसा होता है, आप तो जानती हैं कल ही हम शिफ्ट हुए ना, आज मैं किचन का सामान लेकर आऊंगी। जी जी। एक मिनट में, ये मर्दाना खराटों की आवाजें आ रही है ना? जी अरे आ रही है, कान लगाकर सुने, गौर करे जरा। नहीं तो है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे कान इतने तेज हैं, सुई गिरे तो उसकी आवाज आ जाती है, खराटों की आवाज कैसे मिस कर सकती हूँ, वो भी मर्दाना। हो सकता है मेरे कानों को कोई मसला होगा। अरे ये वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया? किसी कारीगर को बुलवाया था क्या? हाँ, नहीं कारीगर को तो नहीं बुलवाया, वाकई सुबह मैंने हैंडल खोला है तो दरवाजा आराम से खुल गया। याद है रात को हम कितना जोर लगा रहे थे, दरवाजा नहीं खुल रहा था। आप तो ऐसी बातें ना करें ना, ये तो आपका अपना घर है, आप तो ऐसी बातें करके मुझे भी डरा रही हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, ये हो क्या रहा है मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। खुदा हाफिज। फैसल तुम्हारे खर्राटे, मालकिन के जेरे साया तुम खर्राटे ले रहे हो। नहीं करो मेरे साथ, एक दिन में इतने तमाशे हो गए, पता नहीं बाकी के दिन मेरे साथ कैसे गुजरेंगे। या अल्लाह, बंद करो खर्राटे और उठो यहाँ से, दरवाजा ना खोलना, मैं जा रही हूँ दफ्तर। आप जा रही हैं क्या? जी, अब आपसे शाम को मुलाकात होगी। अच्छा, क्या वाकई तुम्हें खराटों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? हाँ भाई, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन यकीन जाने, मैंने नीचे आकर अपने कानों का इम्तिहान लिया। मैंने वॉल क्लॉक के साथ कान लगाया तो मुझे उसकी टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने उसे बंद किया तो आवाज आना भी बंद हो गई। इसका मतलब है कि मेरे कान तो ठीक है ना? हाँ, हो सकता है। वैसे मेरे कान भी बहुत तेज हैं, ये मैं नहीं कहती, मेरी सास कहती हैं। सास तो मेरी भी यही कहती थी। लेकिन अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी भी जाएगी स्कूल पढ़ाने के लिए? नहीं, वो आज आराम करेगी। असल में सारी रात जागती रही है, नई जगह थी, उसको नींद नहीं आई, तो मैंने उसे कहा कमरा बंद करके आराम से सो ही रहे। हाँ, कोई मसला नहीं, कौन डिस्टर्ब करेगा उसे भला। हाँ, और एक चीज़ और बतानी थी, आप भी ना ऊपर मत जाइएगा। असल में होता ये है ना कि बच्चे जब रात को सोते नहीं है, वो सारा दिन सोते हैं, फिर शाम में उठते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो ज़रा आराम से नींद पूरी करें। अरे नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है ऊपर जाने की। बस मुझे तो एक और परेशानी लाहक हो गई है। क्या परेशानी? यही कि वॉशरूम का लॉक खुद ब खुद कैसे खुल गया, जबकि अभी मुझे मासी बता कर गई हैं कि उसने तो वॉशरूम को लॉक लगाया ही नहीं था। और खर्राटों की आवाज़ भी आपने ही सुनी, हम में से किसी को आई भी नहीं। सुने, मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी है बुजुर्गों से कि जो मुसलमान इंसान होते हैं ना, इनकी घरों की छतों पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। आप डरे नहीं, मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही, वैसे आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। वैसे ऐसा ऐन मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपको इन्फॉर्म करी थी, ज़राहे तफन्नन बताया आपको कि ऐसा हो भी सकता है। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़।
मैं जॉब पर जा रही हूँ, तुम आज बाहर मत जाना। मालकन आ जाए तब भी गेट मत खोलना। 2 बजे अब्बा को जगाकर खाना दे देना। एक तो तुम्हारी अम्मा ने मुझे बिल्कुल हपाज करके रख दिया, ऊपर से तुम भी अब जमाया लेती रहती हो। एक तो तुम्हारी माँ ने मुझ पर कर्फ्यू लगा के रख दिया, कुछ नहीं कर सकता मैं, ना आ सकता हूँ, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल सकता। अब्बा वो तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते। भाई इस तरह कैसे गुजारा होगा मेरा? अब्बा थोड़े दिनों की बात है, अम्मा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। एक दिन मुझको मालकिन से तुम्हारी माँ मिल तो लेन दे, फिर देखो राम करके छोड़ूंगा अपनी मौजूदगी के लिए यहाँ पे मालकिन को। अम्मा इसी बात से तो डरती है, कहीं मालकन राम हो गई तो कहीं मेरी दूसरी अम्मा ना बन जाए। भाई 25 साल तो हो गए शादी को, आज तक तो हमने कोशिश की नहीं, और अव्वल करते भी तो तुम्हारी माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। बेटे मोमेन सिर्फ एक दफा धोखा खाता है, बार बार नहीं खाता। खाने का टाइम हो गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक तो साले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, क्या करूं? टंकी ना खाली हो गई ऊपर वाली। आप एक काम करें, आप पिछली सीढ़ी से ऊपर चले जाएं। मालकिन तो अब इधर का रुख भी नहीं करेगी। देख लो पक्की बात है, सोच समझ के बात करना, मरवा मत देना भाई। हाँ हाँ अब्बा बेफिक्र होके जाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जान छुपेगी मेरी दीवार से सांस लूंगा। और तुम सुनो, तुम ब्रश कर लो, तुम्हारी भी सांस ठीक नहीं आ रही। ये हूर तो ऊपर अकेली, फिर ये मर्द की आवाज कहां से आ रही? हो सकता है कोई बाहर हो, देखती हूँ जाके। कहां से आ रही? अल्लाह, ये छत पर मर्द कहां से आ गया? यहाँ से तो कोई गया भी नहीं और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं ऊपर जाने का। कहाँ गया? गायब? कहाँ चला गया? कौन आ गया मेरे घर में? अल्लाह, आलतू जलाल तू आई भी लगता, आलतू जलाल को आई भी लगता तू। अल्लाह अल्लाह जी क्या करूं मैं? अब तो मुझे यकीन हो गया कि जरूर इस घर में कोई ना कोई आसेब आ गया। बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद होना, फिर खुद ब खुद खुल जाना, मर्दाना खराटों की आवाज और हूर का किसी से बातें करना। जरूर कोई ऊपर आसेब है। क्या करूं मैं? क्या करूं? इसको भगाने के लिए तो बाबा जी को बुलाना पड़ेगा। फोन करती हूँ। जी ये मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? हमें रिश्तेदार बना रहे हैं? दूर के रिश्तेदार हैं ना, तो इनसे दूर ही रहें। जी बिल्कुल जरूर।